A very good morning to all of you students. Today we will start our new chapter, the story of Amrita. So let's start. This is a true story from long ago, almost 300 years ago. In a village called Khejadli lived Amrita. Khejadli village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of many khejadi trees that grew there. So students, ये एक बहुत लंबे समय पहले की एक सच्ची कहानी है, एक ट्रू स्टोरी है जो कि कम से कम 300 साल पहले की है। तो इसके बारे में बता रखा है कि 300 साल पहले एक गांव था कि खेजादली, और वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अमृता। जो खेजादली विलेज है वो कहाँ है? राजस्थान में, जोधपुर के पास में है। और इस विलेज को खेजादली नाम इसलिए मिला बेटा क्योंकि जो यहाँ पर क्या है, खेजादी ट्रीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब है द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. गोट्स, डियर, hares and peacocks roamed fearlessly there. The people of village remembered what their elders used to tell them. They used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. So students, जो इस गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं? पेड़ों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन सब की क्या है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो गोट्स, डियर, हेयर्स, पिकॉक्स यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वहाँ घूमते रहते हैं बिना किसी डर के। अब वो बिना किसी डर के क्यों घूमते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो वहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो वो हमेशा याद रखते हैं कि उनके जो एल्डर्स थे, उनके जो बड़े थे, वो उनसे क्या कहते थे। तो वो क्या कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। ठीक है ना, अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. और वो कहते थे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. अब देखो इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग इज अमृताज फ्रेंड. ठीक है, यानी कि अमृता के दोस्त. अमृता के दोस्त कौन है? अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज. अमृता सुबह जल्दी उठती और अपने दोस्तों को मिलती. और कौन थे उसके फ्रेंड? ट्रीज, यानी कि वहाँ के पेड़. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, friend, you are strong and beautiful, you care for us, thank you tree, I love you very much, give your strength to me also. अब देखो सुबह सुबह उठ करके वो पेड़ों को मिलने जाती थी, और वो पेड़ ही क्या थे? उसके फ्रेंड्स थे, उसके दोस्त थे. तो वो हर दिन के लिए एक स्पेशल ट्री चूज़ करती थी और उस पेड़ के चारों ओर अपने हाथों को ले जाती थी, यानी कि वो उस पेड़ के जो स्टेम था वो उसको गले लगाती थी और उस पेड़ से कहती थी कि दोस्त, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ताकतवर हो, तुम हमारी केयर करते हो, यानी कि तुम हमारा ध्यान रखते हो. और उस ट्री को वो थैंक यू कहती है और कहती है इस ट्री को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो अपनी जो स्ट्रेंथ है, अब तुम्हारी जो शक्ति है वो मुझे भी देना. वो किसको कहती है? अपने फ्रेंड जो वहाँ पर ट्री हैं, जो जिस ट्री को वो अपने दिन के लिए चूज़ करती है. अब देखिए इसमें क्या है कि ऐसा सिर्फ अमृता ही नहीं करती है, बल्कि उसके जो बाकी के और फ्रेंड्स हैं उस गांव में, जो और भी बच्चे हैं जो अमृता की ही एज ग्रुप के हैं, उसके ही जैसे जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही करते हैं. लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज़. अब जैसे अमृता क्या करती है, अपने एक स्पेशल ट्री चूज़ करती है, ऐसे ही बाकी के बच्चे भी सब अपने अपने स्पेशल ट्री चूज़ करते हैं और पूरे दिन भर में कई घंटों तक उनकी छाँव में खेलते रहते हैं. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज़. ठीक है ना, जिन ट्रीज़ को वो अपने दिन के लिए चूज़ करते हैं कि आज हमारा ये स्पेशल ट्री है, हर दिन वो अलग अलग ट्रीज़ को चूज़ करते हैं. ठीक है, तो उन पेड़ों की छाँव में वो बहुत टाइम तक खेलते रहते हैं. अब है नेक्स्ट ट्रीज इन डेंजर.
ठीक है। अब देखो, आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि उन गांव के लोगों को वहाँ की ट्रीज़ की कितनी फ़िक्र होती है, कितना वो अपनी ट्रीज़ के लिए, उन प्लांट्स के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन अब क्या है, उन पेड़ों को खतरा है। अब देखिए इसमें क्या स्टोरी है। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। ठीक है ना। अब जब टाइम के साथ साथ क्या है, अमृता अब बड़ी हो चुकी है। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज़। एक दिन वो अपने पेड़ों को मिलने जा रही होती है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि वो हर दिन सुबह उठ करके अपने पेड़ों से मिलने जाती है, तो वो एक दिन अपने पेड़ों को मिलने जाती है। सी सॉ दैट देयर वॉज सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। तो वो देखती है कि उसके गांव में कुछ स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर का मतलब यहाँ पर अजनबी लोग हैं जिनको वो जानती नहीं है। उसके गांव में स्ट्रेंजर है। दे हैड एक्सेस विद देम। दे सेड that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for the building of the king's palace. तो वो उनसे पूछती है कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि हम राजा के आदमी हैं और राजा ने हमें क्या है, यहाँ पर भेजा है पेड़ों को काटने के लिए। और वो जो लकड़ी है वो लकड़ी चाहिए जो महाराज है, जो राजा है, जो किंग है, उसके पैलेस के लिए, उसके महल की बिल्डिंग के लिए हमें लकड़ी चाहिए। और इसीलिए वो लोग कुल्हाड़ी लेकर के इस गांव में आए हैं पेड़ों को काटने के लिए। अब जब अमृता ऐसे सुनती है तो वो शॉक रह जाती है। अमृता वॉज शॉक्ड, है ना, क्योंकि वो तो पेड़ों को क्या है, लिविंग बीइंग से भी ज़्यादा मानते हैं, ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा मानते हैं, अपने फ्रेंड्स मानते हैं, अपने फैमिली मानते हैं। तो जब उन्हें ये पता चला कि वो पेड़ों को काटने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें उससे बहुत शौक लगा, बहुत झटका लगा। सी वेंट टू द ट्रीज दैट द मैन वर अबाउट टू कट। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द tree and hugged it tightly. The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees and protect them. Many people, including Amrita and her daughters, dared to save the trees. अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि अमृता क्या करती है, ऐसा सुन करके उस पेड़ पर चिपक जाती है, उस पेड़ को बहुत टाइटली पकड़ लेती है, गले लग जाती है उस पेड़ के, जिस पेड़ को काटने के लिए वो लोग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा देख करके जो राजा के आदमी है वो क्या है, उसको बहुत डांटते हैं, बहुत ही क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उससे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती है। तो जो राजा के आदमी हैं उन्हें तो अपने राजा का आदेश मानना होता है। तो ऐसा जब वहाँ पर इतना शोर होता होगा तो अमृता की बेटियाँ और जो बहुत सारे लोग गांव के, वो सब वो वहाँ आ जाते हैं। और जिस तरीके से अमृता ने उस ट्री को हग किया हुआ था, ऐसे ही सारे के सारे गांव वाले, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सारे के सारे गांव वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने ट्रीज़ को हग कर लिया है। तो ट्रीज़ को हग करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो जो राजा के आदमी, उन्होंने उन्हें बहुत समझाया होगा लेकिन वो नहीं माने। ठीक है, तो जो राजा के आदमी थे उन्होंने राजा का आदेश मानना था, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को भी मार दिया जिन्होंने पेड़ को काटने के लिए मना किया था और जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो इस वजह से अमृता, उसकी बेटियां और कई और सारे लोगों ने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। जो राजा के आदमी थे उन्होंने उतने सारे लोगों को पेड़ों को काटने के लिए मार दिया। अब देखो, अब जब ये बात राजा के पास जाती है, When the king heard of this, जब राजा इस बात के बारे में सुनता है, he could not believe that people gave up their life for trees. ठीक है, तो उससे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि जो लोग हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग हैं, जो पीपल हैं, उन्होंने ट्रीज़ के लिए, पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. तो जब ये ऐसी बात होती है तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद से जाएगा और वो वहाँ खुद जाता है गांव में देखने के लिए। तो वहाँ वो सीखता है कि जो गांव वाले हैं वो एनिमल्स और ट्रीज़ के कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब है द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड।
अब जो विलेज है उसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। अब जब वो गांव वालों से मिलता है, उनकी सुनता है उनका कहना, तब उसे पता चलता है कि पेड़ों की और जानवरों की इनके लिए क्या अहमियत है। तो वो उनकी फीलिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए एक डिसीजन लेता है। देन ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड कट and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bisnois. तो वो राजा इतना ज़्यादा वहाँ से प्रभावित होता है कि वो ऑर्डर करता है कि आज के बाद से, बल्कि अभी के बाद से क्या है, यहाँ पर किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी एनिमल को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाएगा। उस एरिया में, जो उस गांव का एरिया था, उस गांव की एरिया के लिए उसने ऐसा ऑर्डर किया। ठीक है ना, कि यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ तक कि आज भी, यानी कि 300 साल बाद भी यहाँ के लोग क्या करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं। ठीक है, और 300 साल बाद यहाँ के लोगों को बिश्नोईज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, राजस्थान में एक फेमस कास्ट होती है बिश्नोई। तो जो ये बिश्नोई है, ये आज भी क्या करते हैं, पेड़ों की अच्छे से देखभाल करते हैं। even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. यहाँ तक कि मतलब डेजर्ट के बीच में, रेगिस्तान के बीच में यही एक एरिया है जो ग्रीन है, यानी कि हरा भरा है, यानी कि इसमें बहुत पेड़ हैं और जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर बिना किसी डर के फ्रीली घूमते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपने ये वीडियो अच्छे से देखनी है और ये चैप्टर रीड करना है और क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके इस स्टोरी को समझना है। सो स्टूडेंट्स, watch this video attentively.